हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री का शानदार पट्टी सेट लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको 2015 में पूछे हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम न वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न तत्वों में से लेंथेनॉइड तत्व है। निम्न तत्वों में से लेंथेनॉइड तत्व है। सबसे पहले हम आपको लेंथेनॉइड के बारे में बता देते हैं। देखो, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो दो श्रेणियों में रखे गए हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टेनॉइड श्रेणी। जो लेंथेनॉइड श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के एलिमेंट को रखा गया है, जबकि जो एक्टेनॉइड श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के एलिमेंट को रखा गया है। तो इतना आप याद रखना कि एफ ब्लॉक जो एलिमेंट एफ ब्लॉक होते हैं उनमें दो श्रेणियों में रखे गए हैं एलिमेंट को, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टेनॉइड श्रेणी। सवाल पूछ रहा है कि निम्न तत्वों में से लेंथेनॉइड तत्व है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो राइट होगा, Ce, जिसे सेरियम कहा जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 58 होता है। तो ये लेंथेनॉइड श्रेणी का फर्स्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है। उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। ठोस उत्प्रेरकों में जो उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत है वो ठोस उत्प्रेरकों में उपयोगी है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रथम कोट की अपक्रिया 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। प्रथम कोट की अपक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। देखो, ये सवाल है प्रथम कोट की अपक्रिया से। तो देखो, इस सवाल को हम यहाँ पर लगवाएंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल लगभग 2 पेज में जाने वाला है। ओनली हम आपको इतना दिखाना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जबकि हम आपको प्रथम कोट की अपक्रिया का फॉर्मूला बता चुके हैं। वहाँ हमने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में इस प्रथम कोट की अपक्रिया से समीकरण से सवाल भी पूछे जाते हैं, वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा K बराबर 2.303/T log A/A माइनस x। ये प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण है जो कि इस सवाल में लगने वाला है। ठीक है, तो हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। जो इसका आंसर होगा वो अर्ध आयु का 3.3 गुना होगा। अर्ध आयु का 3.3 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करती है। निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करती है। तो देखो, जो यहाँ पर आयरन होगा वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो आयरन है उस एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, और इसकी कितनी निकल के आती हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्रिया CH3CONH2 अपक्रिया CH3CONH2 को जब गर्म किया जाता है P2O5 की उपस्थिति में, P2O5 यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो A नामक उत्पाद होगा वो क्या होगा, जबकि जो इसमें जल होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो देखो, जब CH3CONH2 को गर्म किया जाता है P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर मेथिल साइनाइड का निर्माण होगा। CH3
CN का यहाँ पर एक जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जो उत्पाद आपको बताना होगा वो मेथिल साइनाइड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। जबकि मेथिल साइनाइड का यदि IUPAC नाम पूछा जाए तो इसका IUPAC नाम एथेन नाइट्राइल होता है। ठीक है, एथेन नाइट्राइल मेथिल साइनाइड का IUPAC नाम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक नंबर में कई एक रिएक्शनें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। देखो यहाँ पर आपको एलिमेंट का नाम नहीं दिया गया है, ओनली आपको ABCD करके कहने का मतलब है दर्शाया गया है, उसका परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखो जो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट है, जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, वो 4D श्रेणी का एलिमेंट होता है। जबकि जो यहाँ पर 47 परमाणु क्रमांक का जो एलिमेंट है वो Ag होता है, जिसे सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, ये 4D श्रेणी का एलिमेंट होगा, वो भी संक्रमण एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होती है। एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होती है। तो जो एमिनो अम्ल होती है वो प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं। आपको बताना होगा कि द्रव जिसका परिक्षित प्रावस्था भी द्रव और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, उसका कौन सा उदाहरण होगा। तो ये जो पायस है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, इसकी जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी द्रव अवस्था में होता है, जबकि इसकी जो परिक्षित प्रावस्था होती है वो भी द्रव अवस्था में ही होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। आप सभी लोगों को पता ही, हम आपको बता भी चुके हैं अक्रिय गैसों के बारे में कि कितनी अक्रिय गैसें होती हैं। हीलियम, नियोन, जिनोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन, ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। तो अधिकतम यौगिक बनाने वाली जो अक्रिय गैस होगी वो जिनोन होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि डाईएथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। डाईएथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होगा वो होगा Al2O3। Al2O3 जिसे एलुमिना कहा जाता है, वो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा जब डाईएथिल ईथर का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, जब प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर एलुमिना पर प्रभावित करते हैं तब डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। देखो यहाँ पर जल नहीं होगा, जल गैस होगा। जल गैस से जब मेथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है उस टाइम उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर 3 जो होंगे वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा। जल गैस जिसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है, उसका फॉर्मूला CO+H2 होता है। ठीक है, जब CO+H2 को गर्म किया जाता है कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तब मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो सेकंड इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें,
जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।